साल में 30% घटी हिंदू आबादी। ये कोई अनुमान नहीं बल्कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले को लेकर आई ताजा रिपोर्ट ने राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1947 यानी आजादी के वक्त संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, लेकिन लगातार दंगों, हिंसा और पलायन के चलते ये संख्या धीरे धीरे घटती गई और अब 78 साल बाद ये केवल 15% रह गई है। यानी हिंदू आबादी में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। उधर मुस्लिम आबादी का अनुपात इसी दौरान उल्टा सफर तय करता है। 1947 में ये करीब 55% थी और अब बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। सवाल साफ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का असर है या फिर इसके पीछे गहरी और योजनाबद्ध साजिशें छिपी हैं? यही जवाब तलाशने के लिए पिछले साल नवंबर 2024 की हिंसा के बाद राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग बनाया था। यह आयोग 3 सदस्यों का था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन। आयोग ने 9 महीने की जांच, गवाहों के बयान और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर करीब 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और जल्द ही विधानसभा में भी पेश की जाएगी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा से जुड़ी पुलिस और प्रशासन की शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आया था कि झगड़ा एक धार्मिक स्थल को लेकर शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि बाजार, दुकानें और घर जलाए गए। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच में साफ कहा कि हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया था, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई और कुछ स्थानीय नेताओं ने माहौल को और गरमाने की भूमिका निभाई। आयोग ने पुलिस की लापरवाही की भी ओर इशारा किया और कहा कि शुरुआती घंटों में अगर सख्ती दिखाई जाती तो हिंसा फैलने से रोकी जा सकती थी। और सबसे अहम बात, आयोग ने ये दर्ज किया है कि हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं और उसे तोड़ने की अफवाह ने भी भीड़ को भड़काने की बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि संभल की हिंसा कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि 1947 से लेकर 2024 तक 15 बड़े दंगे शहर ने देखे। सबसे खतरनाक और निर्णायक दंगा था 1978 का। आयोग ने दस्तावेजों और गवाहियों के आधार पर लिखा है कि 1978 में भड़के दंगे के दौरान सैकड़ों हिंदुओं ने अपना घर-बार छोड़ दिया। उस दंगे की आग इतनी भयानक थी कि कई मोहल्ले खाली हो गए और उसके बाद हिंदू पलायन लगातार तेज हो चला। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1978 के बाद संभल में धीरे धीरे एक सामाजिक धार्मिक संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ इलाके पूरी तरह मुस्लिम बहुल हो गए, जिससे शहर का डेमोग्राफिक नक्शा बदल गया। यही नहीं, इस दौर में बाहर से आए उपद्रवियों और आपराधिक गिरोहों ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। अब जबकि ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेताओं ने इसे अपनी दलीलों के समर्थन में पेश करते हुए कहा कि दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू समुदाय को संभल से पलायन करना पड़ा और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट को सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया है और आरोप लगाया है कि इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट अब विधानसभा में पेश होगी और उस पर बहस भी होगी, लेकिन फिलहाल इसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संभल का बदलता चेहरा केवल समय और परिस्थितियों का परिणाम है या फिर इसके पीछे सुनियोजित साजिशों और दशकों की राजनीतिक चूक की कहानी छिपी हुई है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।